वेलकम एट बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल। बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे इनकम टैक्स नोटिस के बारे में। यदि आपके पास भी कभी इनकम टैक्स नोटिस आया है या फिर आपने यदि आईटीआर में कोई गलत डिटेल आपने फिल की है तो आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। इनकम टैक्स का नोटिस आने पर आपको क्या करना है, किस प्रकार से उसका आपको रिप्लाई करना है, किस प्रकार से इनकम टैक्स के नोटिस का आपको जवाब देना है, कंप्लीट पूरी डिटेल से आज के इस टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे। क्या आपको रिप्लाई करना है, क्यों इनकम टैक्स का नोटिस आता है, किन को इनकम टैक्स के द्वारा नोटिस भेजा जाता है। 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न यानी कि आईटीआर दाखिल करने को ऑनलाइन और ऑफलाइन सुविधा शुरू हो गई है। टैक्स पेयर ने आईटीआर दाखिल करना भी शुरू कर दिया है और इसकी अंतिम तारीख 31 जुलाई है। आईटीआर भरते समय सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। गलती होने पर आयकर विभाग नोटिस भेज सकता है। टैक्स छूट या दावों में से किसी भी तरह से लेन देन में यदि आपने अनियमितता पाए जाने पर जुर्माना भी आपको लग सकता है। इसलिए आयकर रिटर्न भरते समय यानी कि आईटीआर भरते समय आपको निम्न बातों का स्पेशल आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको कुछ डिटेल जो हैं ये आपको फिल करनी होती हैं। इन चीज़ों का आपको खुलासा करना बहुत ज़रूरी होता है। म्यूचुअल फंड शेयर की खरीदारी, टैक्स पेयर शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर और बॉन्ड में निवेश करते हैं तो इसकी जानकारी आईटीआर में आपको देनी चाहिए। यदि आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट में निवेश करते हैं या फिर आपने म्यूचुअल फंड ले रखा है तो उसकी डिटेल आपको आईटीआर भरते समय फिल करनी चाहिए। इस नियम के अनुसार एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए से ज़्यादा निवेश करने पर विभाग आपसे इंक्वायरी यानी कि पूछताछ कर सकता है। क्रेडिट कार्ड के बिल के बारे में भी आपको डिटेल अपनी आईटीआर में फिल करनी चाहिए। यदि आप क्रेडिट कार्ड के बिल के रूप में एक बार में 1 लाख रुपए से अधिक कैश जमा करवाते हैं तो आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है और उसकी डिटेल आपको देनी होगी, क्योंकि 1 साल के अंदर 10 लाख रुपए से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान नगद में करने पर उसका सोर्स आपसे मांगा जाता है कि आपने ये जो 1 लाख रुपए नगद पेमेंट आपने करवाया है क्रेडिट कार्ड के बिल का, ये कहाँ से करवाया आपने। संपत्ति की खरीद, यदि टैक्स पेयर ने एक वित्त वर्ष में 30 लाख रुपए या इससे अधिक की अचल संपत्ति कैश में खरीदी है तो रजिस्ट्रार इसकी जानकारी आयकर विभाग को देगा। इनकम टैक्स यानी कि करदाता ने आईटीआर में इसका खुलासा नहीं किया है तो विभाग आपसे पूछताछ यानी कि इंक्वायरी कर सकता है और करदाता को पैसों का सोर्स मांग सकता है कि ये पैसा कहाँ से आया। एफडी में नगद लेन देन, अगर किसी करदाता ने 1 साल में अपनी एफडी में 10 लाख रुपए से ज़्यादा नगद में जमा करवाए हैं तो इसे इसके स्रोत की जानकारी देनी होगी। इसलिए नोटिस से बचने के लिए ऑनलाइन तरीके से आप एफडी में निवेश कर सकते हैं। इससे विभाग के पास आपके लेन देन का रिकॉर्ड रहता है कि ये पैसा आपका कहाँ से आया है। बैंक खाते में पैसा आप जमा करवाते हैं, इसके ऊपर भी इनकम टैक्स की नज़र रहती है। किसी बैंक या कोऑपरेटिव बैंक में साल भर में यानी कि 1 साल में 10 लाख रुपए या इससे अधिक रकम कैश जमा किया जाता है तो उसका विवरण भी आपको आईटीआर में देना होता है कि ये पैसा कहाँ से आया। ऐसा आप नहीं करेंगे तो आयकर विभाग के द्वारा जांच की जा सकती है और आपको नोटिस आ सकता है। आयकर रिटर्न दाखिल करने के क्या फायदे हैं?
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का जो बेनिफिट है वो क्या बेनिफिट होते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के। आईटीआर भरकर ही टैक्स रिफंड यानी कि टीडीएस के तौर पर आप काटी गई राशि के रिफंड का दावा कर सकते हैं। सेकंड, इसका बेनिफिट ये है कि टैक्स बचत के लिए कटौती और छूट का लाभ आप उठा सकते हैं। तीसरा बेनिफिट इसमें यह है कि विदेश जाने के लिए वीज़ा हासिल करने का भी आपको आईटीआर होने की बहुत आवश्यकता है। जब आप विदेश जाते हैं तो आपको यदि वीज़ा चाहिए तो उस समय आईटीआर मांगी जा सकती है। अधिक बीमा कवर वाली पॉलिसी खरीदने के लिए भी आईटीआर की ज़रूरत होती है। होम लोन के अलावा कुछ सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ लेने के लिए भी आईटीआर होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप होम लोन लेना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार के लोन के लिए आप अप्लाई करते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो उस समय भी आपसे आईटीआर मांगी जाती है। आपके पास आईटीआर होना बहुत ही ज़रूरी है। इस प्रकार से आप आईटीआर फाइल करके विभिन्न कामों के लिए, अलग अलग कामों के लिए, जैसे पर्सनल लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड या कहीं भी आप यदि टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए आईटीआर का होना बहुत ज़रूरी है। आपने अभी तक आईटीआर फाइल की है या नहीं? यदि आईटीआर से जुड़ी हुई कोई भी आपकी कोई क्वेरी हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और इन केस यदि आपके पास आईटीआर में कोई गलती हुई हो तो भी आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस आया हो तो भी आप कमेंट या दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी के लिए नियमित आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बने रहें। इन्वेस्टमेंट, टर्म इंश्योरेंस, पर्सनल लोन, बाइक इंश्योरेंस, किसी भी बैंक में यदि आप सेविंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, एलआईसी, कार इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, म्यूचुअल फंड या एसआईपी के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ में आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां नियमित मिलती रहती हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें या फिर सर्च करें मनोज सर 77। जय हिंद, जय भारत।